हर क्रिसमस पर जापान में लाखों परिवार केंटकी फ्राइड चिकन का मजा लेते हैं, एक खास पार्टी बैरल के रूप में। केएफसी के संस्थापक और मैस्कॉट कर्नल सैंडर्स जापान में क्रिसमस का एक प्रतीक बन चुके हैं। सीरियसली, अगर आप गूगल इमेजेस पर क्रिसमस जापान सर्च करो तो सबसे ऊपर कर्नल सैंडर्स सांता सूट में दिखते हैं। तो आखिर ये सब हो क्या रहा है? देखा जाए तो आजकल कई जापानीज लोग क्रिसमस मनाते हैं, लेकिन बहुत कम लोग क्रिश्चियन होते हैं, इसलिए उनके पास वेस्टर्न कल्चर जैसे टर्की डिनर की ट्रेडिशंस नहीं होती। लेकिन एक बार केएफसी के पहले स्टोर के मैनेजर ने कुछ टूरिस्ट्स को ये कहते हुए सुना कि उन्हें क्रिसमस पर टर्की ना मिलना बहुत मिस हुआ। उस रात उस मैनेजर के दिमाग में एक आइडिया आया, क्यों ना केएफसी का फ्राइड चिकन टर्की का सब्स्टिट्यूट बन जाए। इस आइडिया पर काम करते हुए केएफसी ने 1974 में एक नई कैंपेन शुरू की जिसका नाम था केंटकी फॉर क्रिसमस, जिसमें उन्होंने क्रिसमस पार्टी बैरल्स ऑफर किए। ये फ्राइड चिकन के मील्स होते थे जो परिवार मिलकर छुट्टियों में बांध कर खाते थे। ये आइडिया बहुत पॉपुलर हो गया, खासकर 90 के दशक में, जब केएफसी ने अपनी क्रिसमस एडवर्टाइजिंग में और ज्यादा जोर दिया ताकि जापानीज लोगों के दिमाग में क्रिसमस और केएफसी का कनेक्शन पक्का हो जाए। कई सालों तक केएफसी ने बड़े बड़े एड्स चलाए जिसमें कर्नल सैंडर्स को सांता सूट में दिखाया गया। जापान एक ऐसा देश है जो अपने बुजुर्गों को बहुत सम्मान देता है, इसलिए एक बूढ़े आदमी जो सफेद बालों के साथ सांता सूट में हो, ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से काम कर गया। कर्नल सैंडर्स जापान में क्रिसमस का प्रतीक बन गए। केएफसी ने थोड़ा चालाक काम भी किया। जापान में उन्होंने ऐसे एड्स चलाए जिसमें दिखाया गया कि अमेरिका में लोग पहले से ही क्रिसमस पर केएफसी खाते हैं। शायद इसी वजह से ये जापान में इतना पॉपुलर हो गया, क्योंकि लोगों को लगा कि ये पहले से ही एक ग्लोबल ट्रेडिशन है, न कि केएफसी का बनाया गया मार्केटिंग ट्रिक। सच्चाई ये है कि अगर आप अमेरिका में क्रिसमस डिनर पर केएफसी ले जाते हो तो लोग आपको बहुत अजीब नज़र से देखते। लेकिन जापान के लिए ये एक खाली जगह भरने का काम कर गया, जहाँ पहले से कोई क्रिसमस ट्रेडिशन नहीं था। आज ये एक परिवार के मिलने और एक साथ खाना बांटने का बहुत अच्छा तरीका बन चुका है। असल में ये ट्रेडिशन जापान में इतना ज्यादा पॉपुलर हो चुका है कि लोग अपना केएफसी ऑर्डर कई हफ्ते पहले ही करते हैं, वरना आपको घंटों तक लाइन में खड़े रहना पड़ता है फ्राइड चिकन पार्टी बैरल लेने के लिए। आज के समय में ये क्रिसमस पैकेजेस केएफसी के साल भर के जापान सेल्स का लगभग 1/3 हिस्सा बन चुके हैं। शायद इसीलिए जिन्होंने ये आइडिया दिया था वही बाद में केएफसी जापान के सीईओ बन गए। उन्होंने बाद में ये मान भी लिया कि उन्होंने झूठ बोला था कि अमेरिका में ये ट्रेडिशन होता है, लेकिन सच कहें तो जापान के लोगों को ये पसंद आया और केएफसी के लिए ये एक जबरदस्त मार्केटिंग चाल बनी। इस पूरी कहानी का सबसे इंटरेस्टिंग ट्विस्ट ये है कि जो असली कर्नल सैंडर्स थे, जिन्होंने कंपनी बनाई थी, उन्होंने आखिर में केएफसी को पसंद करना छोड़ दिया था और कंपनी पर केस भी कर दिया था अपनी मौत से पहले। सीरियसली, केएफसी की पूरी कहानी एक रोलर कोस्टर राइड जैसे है।